आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ का वैल्यू 10 से 15 सालों में इकट्ठा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फंड के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि आप कितने टाइम पे कितने बना सकते हैं आप, और फिर 15x15 और 15 का रूल भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 15x15 के रूल फॉलो करके भी आप शॉर्ट टर्म में 1 करोड़ का पर्पस अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस फंड की बात करें, रिटर्न पहले इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 26.81 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.88, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.92, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.5 है। ये फंड जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक 16.5 का रिटर्न दे रहा है। तो पिछले 10, 12, 15 सालों में 16.5 का रिटर्न दे रहा है, और ये फंड लार्ज कैप का फंड है। तो इंडिया के टॉपेस्ट लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो आपका रिस्क भी इसमें काफ़ी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। अगर आप भी कम रिस्क लेके अगर आप अपने पैसे को अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस फंड की नेट्स की बात करें तो 91.71 है, और रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग है, और इसमें मिनिमम SIP की बात करें तो 500 से शुरू कर सकते हो। लमसम की बात करें तो 5,000 रुपये की लमसम कर सकते हो। इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो 53 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में से 53 कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होंगी। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर इसकी टॉप होल्डिंग की बात करते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, ITC, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया। तो ये कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं जो कि ऐसी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट हम खुद के रियल लाइफ में यूज करते होते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट होता है इस फंड पे, क्योंकि जितने भी इसमें कंपनियां हैं जिसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग रखी है वो हमारे खुद के कुछ ना कुछ डेली रूटीन के प्रोडक्ट हम इनको यूज करते हैं, और इनके नाम सुने होते हैं। इन पर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करो तो इक्विटी में 96.6 है, और कैश की होल्डिंग 2.8 है, और डेट की होल्डिंग 0.6 है। तो इक्विटी में 96 है तो आपको ऐसे भी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, डेट का एक्सपोजर है इसमें, तो थोड़ा रिटर्न तो कम हो जाता है लेकिन रिस्क भी आपका कम हो जाता है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 27% फाइनेंशियल में, अदर में 19.3, और ऑटोमोबाइल्स में 13.9, कंस्ट्रक्शन में 11.4, और कंज्यूमर में 9.7, और हेल्थ केयर में 7.8, और कैपिटल गुड्स में 5.7, और टेक्नोलॉजी में 5.2। तो इनकी अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी पर फोकस किया है। अगर किसी एक कैटेगरी नहीं भी चलता है तो आपके रिटर्न पे कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपकी रिटर्न अच्छा बन सकता है। इस फंड की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ की बात करें तो अगर पहले अच्छाइयाँ जान लेते हैं तो लो एक्सपेंस रेशियो है। अगर कैटेगरी एवरेज से देखोगे तो लो एक्सपेंस रेशियो 0.83 का लो एक्सपेंस रेशियो है। और इसकी एक और अच्छाई की बात करें तो 5 साल और 10 साल का जो है कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देता है, हायर कैटेगरी एवरेज से रिटर्न देता है 5 साल और 10 साल में। और इसकी कुछ कमियों के बारे में बात करें तो ये कंसिस्टेंटली लो रिटर्न दे रहा है 3 साल और 1 साल और 3 साल के कैटेगरी। अगर ये कैटेगरी एवरेज को 1 साल और 3 साल में बीट नहीं करा। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इस फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अगर आप भी कम रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड काफ़ी अच्छा है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 15,000 की SIP करते हो और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं, जो कि फंड ने ऑलमोस्ट 16 का डिलीवर किया है जब से लॉन्च हुआ तब से अभी पिछले 10, 11, 12 सालों में अच्छा रिटर्न डिलीवर किया 16% का। हम 1% को कम लेके चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, तो हम 15% का लेके चलते हैं। अगर आप 15,000 की SIP करते हो और 15% का रिटर्न मिल जाता है तो आपको 15 सालों में 1 करोड़ 1 लाख का पर्पस बन जाएगा। ये SBI के ब्लू चिप फंड्स हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड
जॉब के 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो इससे आपको थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसमें अगर हम 15% की रिटर्न लेके चलते हैं तो 15 सालों में 1 करोड़ बन सकता है। अगर आप इसी एसआईपी को आप थोड़ा सा रिस्क और ज़्यादा लेना चाहते हो, तो हम स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें तो इस स्मॉल कैप की एवरेज रिटर्न की बात करें तो 16 से 19-20% के बीच में आपको रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्मॉल कैप की बात करें तो 20 से 25% के आसपास में कोई अच्छे अगर म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे में कि अगर अपन एसबीआई की बात करें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें, तो ये सब जो अच्छे फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको 25-26% का भी रिटर्न डिलीवर किया है इन्होंने। तो अगर कोई एक अच्छा स्मॉल कैप ले लेते हो और 15,000 की ही एसआईपी करते हो तो आपको 13 से 14 सालों में ही ये कॉर्पस 1 करोड़ का कॉर्पस 14 सालों में ही डिलीवर कर सकते हो। अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं, अगर 20% है स्मॉल कैप में, अगर 20% का, तो यही एसआईपी अगर आप 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेता है तो 14 सालों में आपका 1 करोड़ 37 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। और इसी को अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो तो 15% का रिटर्न लेके अगर हम 15 सालों में अगर देखते हैं, अगर 1 करोड़ का कॉर्पस आपका बनता था और इसी को आप 5 साल और बढ़ा देते हो तो 2 करोड़ 27,39,000 के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा आपको। तो ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है। तो म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म तक जब तक इन्वेस्ट करके रखते हो तो कंपाउंडिंग का ज़्यादा जादू देखने को मिलता है। तो अगर आप भी कंपाउंडिंग का जादू देखना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा। और आप जितना जल्दी हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब आपकी सैलरी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो इतने जल्दी से नहीं बढ़ रही है। तो जितना अगर आप 500, 1000, 100 रुपये जो भी आपको कैपेबिलिटी है आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल होता है तो आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, जहां से आपको इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न मिले। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।